जो लोग एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराते हैं उनमें आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर के चांसेस भी कम रहते हैं और पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी बचते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एट हेरिटेज हॉस्पिटल, लंका, वाराणसी। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हम ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक मनाते हैं, जिसमें हम बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बता सकें। ब्रेस्ट फीडिंग एक आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में होते हैं ताकि बच्चे के 6 महीने तक का पोषण सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से ही पूरा हो जाए। हॉस्पिटल सेटिंग में जो हम शुरू के पहले साल में देखते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा पेट के इन्फेक्शन, डायरिया या निमोनिया, छाती के इन्फेक्शन के लिए एडमिट होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हम देखते हैं कि इन बच्चों में 72% का डिक्रीज आता है डायरिया के केसेस में, और अगर बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है तो लगभग 57% तक कमी आती है निमोनिया के केसेस में। ब्रेस्ट फीडिंग हमें कोशिश करनी है कि पैदाइश के 1 घंटे के अंदर ही अंदर हम बच्चे को माँ के दूध से लगाएं। ब्रेस्ट फीड में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर जोर डालता है कि हमें 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, यानी ऊपर से पानी की एक बूंद भी नहीं देनी है बच्चे को। हम देखते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में एक तो न्यूट्रिशनल सुपीरियॉरिटी है। ब्रेस्ट मिल्क में जो चीज़ें हैं वो हम कितना भी कोशिश कर लें आर्टिफिशियल फार्मूला में नहीं दे सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में सभी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड अमाउंट में होते हैं जो कि बच्चे के ऑप्टिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट हैं। ब्रेस्ट मिल्क में सबसे पहली चीज़ होती है लैक्टोज, जो कि मिल्क शुगर होता है। लैक्टोज बच्चे में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जो कि उसकी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। लैक्टोज गुड बैक्टीरिया बनाने में हेल्प करता है, जो बच्चे के पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करेगा। उसमें सही मात्रा में प्रोटीन होता है। माँ के दूध में प्रोटीन का अमाउंट लगभग 1 ग्राम के आसपास होता है, जबकि गाय या भैंस के दूध में वही प्रोटीन का अमाउंट 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। यही कारण है कि हम लोग मना करते हैं कि बच्चे को कम से कम 1 साल तक भी गाय का दूध नहीं देना है, क्योंकि बच्चे का इंटेस्टाइन ऐसी नहीं बनी है कि वो इतनी ज़्यादा मात्रा का प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाएँ। माँ के दूध में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, टॉरिन और सिस्टीन। ये प्रोटीन्स बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आर्टिफिशियल फार्मूला या फिर गाय के दूध में नहीं मिलते हैं। माँ के दूध में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये फैटी एसिड्स का रिक्वायरमेंट ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, उनके माइलिनेशन के लिए ज़रूरी है, जो कि हम आर्टिफिशियल फीड्स में नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। इसीलिए पाया गया है कि जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड होते हैं उनका IQ भी बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा होता है। माँ के दूध में एक चीज़ होती है ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स। ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं इंटेस्टाइन में, बट ये एक प्रीबायोटिक की तरह एक्ट करती हैं, जो कि हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया बनाती हैं, जो बच्चों में पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे बच्चे में नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस या डायरिया के केसेस कम होते हैं। माँ के दूध में सफिशिएंट अमाउंट में अच्छे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। माँ के दूध में वाटर का कंटेंट लगभग 88% होता है। इसीलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जब आप बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, उसको ऊपर से पानी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट मिल्क से पूरा हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारी इम्यूनोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी की चीज़ें होती हैं, जो कि बच्चे को एक इन्नेट इम्यूनिटी देती हैं। मतलब कि वो बाहर के एनवायरनमेंट में आते ही कुछ अच्छे एंजाइम्स, हार्मोन्स के साथ पैदा होता है, जो कि उसके बाहर से इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता करते हैं, जिसमें सिक्रीटरी IgA, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, लाइजोजाइम्स, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ब्रेस्ट मिल्क में बहुत से ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। उन्हीं में से एक होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जो कि इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को इंटैक्ट रखता है, जो कि आगे चल के बच्चों में एलर्जी की शिकायत नहीं होने देता है। जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड होते हैं उनमें ये भी देखा गया है कि आगे चल के डायबिटीज़, कैंसर या एलर्जी की शिकायत कम से कम होती है। इसीलिए हम लोग प्रमोट करते हैं कि बच्चे को कम से कम 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रखा जाए, जो कि सिर्फ एक्यूट फेज में ही नहीं, उसके लॉन्ग रन में भी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अब माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है? जब एक माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो माँ और बच्चे की बॉन्डिंग क्रिएट होती है, जिससे माँ को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में पोस्टमार्टम डिप्रेशन से लड़ने में भी हेल्प करती है। जो लोग एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराते हैं उनमें आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर के चांसेस भी कम रहते हैं और पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी बचते हैं।
जब मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो हार्मोनल स्टिमुलेशन से ओवेरियन इन्वोल्यूशन यानी यूट्राइन इन्वोल्यूशन यानी यूट्रस का साइज भी कम होता है, जिससे पोस्टपार्टम हैमरेज के चांसेस कम होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में वेट लॉस में भी हेल्प करती है। इस तरीके से हम देखें तो ओवरऑल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जितना बच्चे के लिए बेनिफिशियल है उतना ही माँ के लिए भी बेनिफिशियल है। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना लोगों को जागरूक कर सकें कि कम से कम 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएं। कभी अब आजकल लोगों में ये देखने को मिला है कि स्ट्रेस रहती हैं फीमेल्स कि हमको अपने जॉब ज्वाइन करनी है, वो कैसे ब्रेस्ट फीड कराएं। तो उन फीमेल्स में हम ये बता सकते हैं कि आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे आप 4 आवर्स तक अपने ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर सकते हैं, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं बेबी के लिए, या फिर रेफ्रिजरेटर में इवन 24 आवर्स तक भी स्टोर कर सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है जो रेफ्रिजरेटेड मिल्क है उसको निकाल के पहले रूम टेम्परेचर पे ले आना है, उसके बाद ही बच्चे को पिलाना है। उस मिल्क को कभी भी बॉयल नहीं करना है, वो एज इट इज नॉर्मल टेम्परेचर पे करके यूज करना है। जब हम माँ को ये समझा पाए कि क्यों ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है, उसके साथ ही हमें मदर को इमोशनली बहुत सपोर्ट करना है, जो कि फैमिली मेम्बर्स के थ्रू मिल सकता है। मदर यदि कभी फील करे कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है या इमोशनली बहुत ही लेबाइल होते हैं इस टाइम पे फीमेल्स, तो अपने पीडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। ब्रेस्ट फीड कराने का क्या सही तरीका है, कैसे लैक्टेशन को बढ़ाया जा सकता है, इन सब बारे में अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से सलाह लें। थैंक यू।